वो अपना आशीर्वचन और सरल संदेश हम लोग जतरा कुटा में ले ही चुके हैं, तो अपना दो शब्द यहाँ भी कहेंगे। तो एक बार जय धर्म के साथ स्वागत करेंगे। जय धर्म। दोबारा इसलिए हम पुनः जय धर्मेश एक दो बात को बोलना चाह रहे हैं। प्रार्थना सभा जब से स्टार्ट हुआ और प्रार्थना सभा को लेके लोगों में जो कई तरह का भ्रम फैलाया गया कि राजीव सरना प्रार्थना सभा नेक दस्तूर को और आदिवासियों का परंपरा सभ्यता को मटिया मेट कर रहा है, मतलब गलत दिशा की ओर ये इसके द्वारा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। बहुत सारा अभी तो इसमें जो दो तीन बातें हैं, हम लोग सब लोग कार्यकर्ता भी हैं और कुछ लोग कुछ खास काम से भी आए हैं, वो लोग भी सभा में बैठे हैं। तो खासकर जो बलि वाला को भी लेके, सिंदूर को भी लेके कई सरना में इसका मतभेद भी है। बहुत सारा सरना में लोग सिंदूर वगैरह भी नहीं देते हैं और बलि तो सभी जगह पर होता था, लेकिन कई जगह पर आजकल बलि वगैरह भी लोग छोड़ दिए हैं। तो इसको लेके कई जगह पर हम लोगों का जब सभा में जाते हैं तो बहस होता है। पहले हम लोग शादी विवाह भी करते थे तो उसमें भी मुर्गी चराया जाता था। शादी ब्याह पहले से लड़का लड़की के नाम से मुर्गी चराया जाता था। तो अभी कहीं कहीं पर ये सब नहीं होता है। करम पूजा हो रहा है तो उसके पहले भी इसको किया जाता है। तो ये जितना चीज भी हमारा पूर्वज लोग जो अपनाया उसमें बहुत ही उसके अंदर में दर्शन है, अच्छाई है। और उस चीज को जब आप लोग पूजा में बैठेंगे तभी वो चीज दिखता है। तो ये चीज हम तब महसूस किए। इन चीजों पर भी हम थोड़ा विश्वास नहीं करते थे और हमको भी अटपटा लगता था ये मुर्गी चंगना पूजा वूजा करने का, सुअर का बलि उली जो होता है सब चीज को लेके। लेकिन बारीकी से जब इस पे हम देखने लगे तो उसमें जो बलि को लेके और बहुत जगह जैसे हम लोग का प्रार्थना सभा चल रहा है कि चलो अभी हो रहा है तो उसको चलने दो, कहीं पर विरोध कर रहा है। तो बहुत जगह पर दो फाड़ इसलिए हो गया हम लोग का सरना प्रार्थना सभा में, बहुत जगह पर विरोध हो गया कि नहीं यहाँ बलि एकदम नहीं होगा। हम लोग का प्रचारक करने वाला लोग भी जो खास अगुआ लोग थे उन लोग के बीच में भी ये चीज कई जगह पर कहा गया कि नहीं यहाँ पर बलि उली नहीं होगा। तो हम लोग को देखना पड़ा इतिहास को कि हमारा इतिहास कहाँ से है और आदिवासियों के अंदर में बलि प्रथा क्यों है, औरों से हम अंतर और अलग क्यों हैं। तो हिंदू लोगों का जो पूजा पद्धति है, ईसाई धर्मावलंबियों का पूजा पद्धति है। तो देखिएगा ईसाई लोग भी वो जैसे हम लोग ये कोहा बिंजा बोलते हैं ना, हड़बड़ी पूजा जो करते हैं हम लोग कोहा बिंजा। तो ये कोहा बिंजा जो भी आपका हम लोग जो रोहिदासगढ़ गए तो क्रिश्चियनों में वो कबर पूजा बोला जाता है, हिंदुओं में उसको पितृपक्ष लोग भी गाया जाते हैं, है ना, पूर्वजों का पूजा पाठ करने के लिए। तो ये हिंदू कहिए और जैसे मुसलमानों का जो होता है वो सबे बरात बोलते हैं, वो लोग भी उस दिन जाके कब्र में ही वो लोग विनती प्रार्थना वगैरह वो लोग भी करते हैं। तो ये पूजा सभी धर्मों में लोग माना है, लेकिन अलग अलग तरीके से माना है। तो हम लोग का समाज में भी ये पूजा है जो हम लोग कोहा बिंजा बोलते हैं। जब तक कोहा बिंजा नहीं होगा, है ना, तो ये जैसे पूस महीना में हम लोग करते हैं तो पूस महीना में कोई भी शुभ कार्य जो है वो नहीं किया जाता है जब तक कि हम लोग पूर्वजों की पूजा नहीं करेंगे। क्योंकि कल हम भी पूर्वज होंगे ना, हम लोग सभी लोग होंगे, तो हमारे जो नाती पोता है बाल पुत्र वो लोग पूजा करेंगे। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये चला आ रहा है। तो सभी पूजा में हम लोग का मुर्गी चंगना दिया जाता है। तो इसमें हम विशेषकर मेरी भाभी का जब देहांत हो गया था तो उस पूजा में हम जब शामिल हुए तो उसमें जो हम देखे कि जब छाय बिताते हैं ना, तो वो पूजा के पहले ये मुर्गी चराया जाता है ना। मुर्गी चराते समय में क्या हुआ कि घर का लोग जो भी लोग उसको दाना डाल रहे हैं वो चल ही नहीं रहा था। तो लोग पूछा कि आखिर किससे नाराज है, मतलब किसके बारे में बोला जा रहा है, भाभी के बारे में। मेरी भाभी जो देहांत हुआ था उनका,
तो वो किन से नाराज हो, किन को खोज रही है ना। तो घर का जितना लोग रिश्तेदार लोग सब दाना डाला, बोला कि हम लोग से क्या गलती हुआ है, आप जहाँ भी हैं वहाँ बढ़िया से रहिएगा, और जो हम लोग दादा दादी फलना ढेकना जो लोग उससे बढ़िया से, और घर परिवार लोग को बढ़िया से आशीर्वाद दीजिएगा, देखिएगा। देखिए वो मरने के बाद में भी हमारा दादा दादी लोग क्या करता है, आशीर्वाद देता है, हम लोग का रक्षा करता है। तो इसलिए बोला जाता है कि आप जहाँ भी हैं खुश से रहिएगा, बाकी लोग से भी रहिएगा, और हम लोग का छावा पुता नाती पोता को भी आशीर्वाद दीजिएगा, और जो हमसे अगर गलती हो गया तो उसको भी क्षमा कीजिएगा बोल के दिया जाता है। तो सब उस तरह से किया, लेकिन मुर्गी चलिए नहीं रहा। तब फिर हमको बुलाया, अरे बुलाओ उसको, बुला, वो नहीं दिया है, हो सकता है उसी को खोज रही होगी, है ना। तब फिर हम गए और इसी तरह का बात हम रखे, अगर हमसे कोई गलती उल्टी हुआ होगा, कोई बातचीत हुआ होगा, तो उसको आप क्षमा कीजिएगा, माफ कीजिएगा, और काहे नाराज हैं हम लोग से, आप खुशी खुशी रहिए, खुशी खुशी यहाँ से जाइए, सबको आशीर्वाद दीजिए। इतना बोलने के बाद में हम भी दाना गिराए, और दाना गिराने के बाद में तुरंत जो है वो मैंने खाया। तो जितना लोग हम लोग का एकदम साक्षात दिखता है, हम लोग जो चीज भी करते हैं ना, जैसे हम लोग भेलवा थाली भी करते हैं पूजा में, तो उसी जगह दिखता है कि सही है कि गलत है, एकदम वही जगह दिखेगा। तो वो चीज हम उस दिन महसूस किए, और इसलिए उसको महसूस किए। हम भाभी थोड़ा दारू उरू पीती थी, एकदम इतना पीती थी वो दारू कि कहना ही नहीं है। तो एक बार बड़ा भाई वो बोकारो में सर्विस करते थे, तो उधर ही उनका वो लोग आए थे छुट्टी में, साल में 2-3 बार उन्हें छुट्टी आते थे, लेकिन छुट्टी खत्म भी होगा फिर भी दारू दोनों गस्ते में घूम घूम के पियेंगे, ड्यूटी छोड़ेंगे। तो थोड़ा डांट डपट किए थे, तो वो चला गया, और ड्यूटी तो चला गया, लेकिन हमसे थोड़ा सा कहा सुनी हो गया। और उसी बीच में जाके फिर वो ठंडा का मौसम था, दारू इतना पी गई थी कि वो ड्यूटी चला गया, और वो पी के बाहर ही सोई थी, दरवाजा के सामने में ही वो उसका प्राण चला गया। खबर आया तो हम गाड़ी घोड़ा लेके यहाँ से गए, लेके आए। तो आई थी छुट्टी, तो उस समय डांटे थे हम, है ना, डांटे थे। तो हमको देख के छुप रही थी, हमको वही चीज याद आया कि हमसे एक होता है ना कि हम उसको डांटे थे, वो हमसे थोड़ा सा दूरी बनाई हुई थी। तो वही चीज के चलते, मतलब जिस दिन उसका अंतिम संस्कार हो रहा था, तो वही चीज वहां पर दिखा। ये अंतिम भेंट हमारा उसके साथ जो नाराजगी था, या तो वो हमसे भयभीत थी, या तो हम उसको डांट लगाए थे, उसको उसके चलते देखिए अंतिम समय में भी वो मेरे द्वारा भी क्षमा किया गया, और उसके द्वारा भी उसको मैंने स्वीकार किया गया। वो चीज वहां मतलब दिखा। और इसी तरह का हम और एक चीज देखे थे, हम लोग का अंतिम में जैसे किसी का घर में भी रोटी वगैरह जो उठता है ना, जैसे हमारा घर में आखिरी आदमी जो होगा, जब वो जाएगा तो उसके लिए बंडा सुअर का बलि दिया जाता है। तो उसको अखरा में उसको चढ़ाया जाता है। तो अखरा में जब उसको देंगे तो गाँव भैया लोग उसको करते हैं पूजा, वहां भी वो साक्षात दिखता है, एकदम साक्षात दिखता है वो चीज। तो ये सारा जो हम लोग का पूजा में ना, ये सारा चीज को बहुत बढ़िया बारीकी से पूर्वपुरखा लोग समझाया है। तो इसीलिए हम लोग को, और इसमें हम लोग आगे का भी ये बताएंगे कि जैसे लाल मुर्गा हुआ, सफेद मुर्गा हुआ, और उसके बाद में उसमें 7-8 तरह का जो मुर्गी चंगा चराते हैं ना, तो उसके पीछे भी तर्क है कि उसी कलर का मुर्गी क्यों दिया जाता है। तो हम लोग नेक्स्ट कार्यक्रम जो होगा, अभी हम लोग का शादी ब्याह का ये सरहुल के बाद में जो अगला नेक्स्ट हमारा जो बृहस्पतिवार का अंतिम बृहस्पतिवार होगा, उसमें सिंदूर दान पर, शादी विवाह पर, और हम लोग का मुर्गी चंगड़ी, 3 विषय पर हम लोग उसको बहुत गहराई से चर्चा करेंगे। तो अपने अपने जगह पर और जो भी चीज है उसको भी आप लोग जो लोग भी जानते हैं, सुने हैं, कलेक्ट कीजिएगा, ताकि हम लोग राजीव पढ़ा सरना प्रार्थना सभा की तरफ से पूरे देश में, क्या कि अभी बहुत जगह लोग जो बाहर जो चले गए हैं, वो लोग एकदम भूल गए कि कहाँ क्या होता है नहीं होता है, बिल्कुल नहीं जानते। धीरे धीरे उनको बताया जा रहा है कि आपको जैसे घड़ा में पानी रखना है, सरहुल के बारे में जो हो रहा है, जैसे भी फगुआ के बारे में लोग नहीं जानते। तो अगला जो ये बृहस्पतिवार को जो फगुआ के बारे में हुआ था, तो फगुआ से लेके अभी जैसे चिंदी खतरना बोलते हैं, उड़ुख में, उड़ाव में चिंदी खतरना। जैसे फगुआ कटने के बाद में सरहुल जब तक नहीं मनेगा, हम लोग का कोई भी
बड़ा नेक चार जो है नया चीज को नहीं करते हैं, खासकर शादी ब्याह। और इसके लिए और एक हम जो गलती होता है तो देखिए सजा कैसे होता है उसको हम बता रहे हैं। मेरे ही गांव का एक आदमी था जो पहले था बहुत बढ़िया ही बात उसको सुनता था, लेकिन बाद में पता नहीं क्या हो गया तो थोड़ा सा गांव से अलग चलने लगा। और जिस दिन हम लोग का सरना बैठ रहे थे उसी दिन वो गांव में अपना बेटा का शादी कर रहा था, जबकि एकदम घोर नियम का वो उल्लंघन कर रहा था, गांव वालों का मना करने के बावजूद भी। तो जब इसीलिए देवी देवता का जब भी पूजा होता है तो उसको एकदम पूरा मन से किया जाता है। आप कैसे कर रहे हैं लेकिन आपका मन जो है एकदम उस पर समर्पित होना चाहिए। अधूरा मन से पूजा किया हुआ वो नहीं लगता है। आप बेटा बेटी के लिए व्रत रखिए, भाई बहन के लिए, किसी के लिए भी आप व्रत रख रहे हैं उसमें एकदम पवित्रता होना चाहिए, एकदम पूरा मन से होना चाहिए। तो वो जो पूजा पाठ जो होता है ये सारा, इसलिए हमारा आदिवासी एक एक चीज को, हर चीज की ये पूजा का जो भी भोग हम लोग जो देते हैं, जो भी चढ़ावा चढ़ाते हैं, हर चीज के अंदर में बड़ा ही दर्शन छुपा हुआ है। तो उसका हम लोग वहां पर देखे कि जिस दिन वो शादी किया, सरहुल उधर मना रहे, इधर बच्चा का शादी कर उसे बिगड़ा हुआ। तो हुआ क्या उसमें कि उसका छोटा सा कहीं पर वो चल रहा था तो पैर में घाव हो गया। एक बहाना, घाव होने के बाद में उसका पैर सड़ने लगा और इतना सड़ा कि कोई डॉक्टर का दवाई से भी अच्छा नहीं हो रहा, अंत में गल के उसका पैर ये हो गया और वो एक दिन इस दुनिया से चला गया। मतलब कभी भी धर्म के साथ में आदमी को खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। और इसलिए कोई अगर आदमी बोल रहा है, जैसे भी सरना का ही, जैसे भी सरना में महिलाओं को ले जाने उन्हें का जो बात वगैरह जो बोला जा रहा था, तो उस पर हम लोग बहुत गहराई से उस पर हम लोग जांच पड़ताल की, बहुत गहराई से। और गहराई से पूजा करने, पता करने के बाद में ही इस निष्कर्ष पर आए कि किसी भी सरहुल का गाना में या तो करम का गीत में, जतरा का गीत में और बाकी सारे जगह खोज खबर हम लोग किए, तो महिला और पुरुष के बारे में जो समानता है, महिलाओं को हम लोग का जो विशेष दर्जा दिया गया है, सारी चीजों को देखने के बाद में आज जो दिव्य चमत्कार होने लगा सरना में जाने से। क्योंकि हम जिसको सरना को, धरती को जो धरती माँ के रूप में हम लोग मानते हैं, वहाँ जो हम उपदेश में कहे और अभी भी जो कार्य, और सूर्य को हम लोग धर्मेश के रूप में, भगवान ईश्वर के रूप में मानते हैं। तो प्रकृति को देख रहे हैं जो अलौकिक शक्ति है, जिसको हम हाथ से नहीं बांध सकते हैं, लेकिन मन में हम उसको केंद्रित कर सकते हैं। तो उन सारी चीजों को, जो अलौकिक शक्ति को, जो आराध्य देव धर्मेश सरना के रूप में जो माना गया है, तो उसका पूजा का जो ये प्रकृति के रूप में जो हम लोगों को पूर्वज जो दिखाया है, ये पूजा करने का जो पद्धति बताया है, आभार करने का, तो इसको हम लोग एकदम ये पूजा में उसी तरह का करें। और जो घड़ा रखने का, वो तो गांव में जैसे अभी आपका 3-4 दिन पहले, जैसे हम लोग का चैत तृतीया को हम लोग का फुल खुशी होगा, बाकी कुछ कुछ जगहों पर जैसे द्वितीया जो होता है, द्वितीया को ही सरना लोग चढ़ते हैं। और द्वितीया सरना चढ़ने के बाद वहीं से क्या कि पहला दिन जो होता है, जैसे अमावस्या होगा, अमावस्या है सर 30 तारीख को, 30 तारीख को अमावस्या है, तो आपको 31 तारीख को चांद जो है नहीं दिखता है, नहीं दिखता है 31 तारीख को चांद। लेकिन जैसे अभी मुसलमान लोग जो है अंदाज लगाते हैं आज अमावस्या है, मतलब काल चांद दिखेगा, तो वो लोग उस हिसाब से, जैसे वो लोग का पर्व जो है 31 को है ईद का पर्व, वो लोग उस दिन, वो अभी जो उपवास रखा है वो लोग उस दिन तोड़ेगा। लेकिन हम लोग का अमावस्या जो है और उसमें पहला तारीख जो पड़ेगा उस दिन चांद नहीं, तो द्वितीया को जो है वो चांद हल्का सा आपका दिख जाता है। तो उसी दिन चांद देख के ही उपवास वगैरह को लोग मने तोड़ते हैं। तो इस तरह से जैसे भी मछली पकड़ने का जो है, और इसी ये क्या बोलते हैं उसको पुरुष में, जब नहीं चिंदी बाकना, चिंदी बाकना बोलते हैं ना, ये हड़िया जो उठाते हैं, तो हड़िया उठाते उसको चिंदी बाकना बोलते हैं। तो उसमें चिंदी या नाम याद है, चिंदी बाकना नहीं माना ना। हाँ, तो जो हड़िया उठाते हैं उसमें आपका, और उसी दिन मछली वगैरह भी पकड़ने के लिए जाते हैं। चिलगी, चिंदी गलत शब्द है ना, चिलगी बाकना, तो
तो वो चीज हम लोग ये उठाते हैं और उसमें जो हड़िया जो चढ़ाया जाता है उसी को सरना में भी ले जाते हैं, वो नेग के लिए उसको दिया जाता है और उसमें जो सरई फूल को डाला जाता है उसको ढकने के लिए। पूरा मिलाने के बाद में गांव का सारा लोग चिलगी बाकना है ना, चिलगी बाकना बोलते हैं, और सब गांव का लोग बिहरी उहरी लेके आते हैं, मछली पकड़ के आएंगे, फिर खाएंगे पिएंगे। तो इस तरह से हम लोग का जो परंपरा है, तो हम लोग कोशिश ये करेंगे कि पूरे देश में, जैसे पश्चिम के तरफ में कैसे कर रहे थे, इस चीज के लिए हम कई दफा रांची के लोग को भी हम कहे कि भाई ऐसा हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं कि सरहुल महापर्व के लिए से हम यहाँ मुड़वा में भी कोशिश किए कि राजी पढ़ा या जितना भी पढ़ा का लोग है सब लोग बैठे और उसमें तर्क वितर्क हम लोग करें और यहीं से घोषणा हो कि मछली पकड़ने का 40 पढ़ा जब घोषणा कर देगा कि मछली पकड़ना हम लोग उस दिन जाना है, चिलगी मतलब हड़िया हमको उस दिन उठाना है, और कैठो मुर्गी लगेगा, कैठो चिंगना लगेगा, और इस तरह का अगर एक जगह से घोषणा होती है, ये चीज हम लोग राजीपड़ा सरना प्रार्थना सभा के तरफ से तो एक एक चीज को कलेक्ट करके हम लोग इसको बहुत सुंदर तरीके से आने वाला साल तक हमको लगता है कि हम लोग का 2026 में बहुत सारा चीज को हम लोग सजा लेंगे। इस लगातार अभी जो महीना का आखिरी बृहस्पतिवार को जो हम लोग को कार्यक्रम चलेगा, तो इसमें हम एक बार साल भर बैठते बैठते एक एक चीज का जानकारी सारे लोगों को हो जाएगा। तब क्या होगा कि फगुआ के बाद, जैसे फगुआ के बाद में जैसे सेंद्रा उंद्रा जब जाने का होता है तो बहुत जगह छूट गया है, तो उस सारी चीजों को हम लोग पूरे दुनिया में कि जैसे ही फगुआ कटता है दूसरे दिन हम लोग लुड्ढो सेंद्रा बोलते हैं, विशु सेंद्रा लोग करते हैं, तो वो चीज को कैसे महिलाओं को बहुत अच्छा नेग है, मैंने फगुआ का बिहान दिन का भी जो नेग होता है जिसमें महिलाओं के द्वारा एक विशेष पूजा, उसमें जितने भी पुरुष है वो तो चले जाते हैं लेकिन महिलाओं का विशेष उपवास रहता है फगुआ का बिहान से, जब तक वो सेंद्रा से वापस नहीं आता है तब तक। बड़ी सुंदर परंपरा है। तो कैसे वहाँ भेलवा फाड़ी होता है फगुआ टाड़ में, तो हम इस बार सोचे थे कि उसका वीडियोग्राफी वगैरह कराएंगे लेकिन नहीं हो पाया, तो नेक्स्ट बार हम लोग ना कमेटी में ये सारी बातों को तय कर लेंगे तो इसको आगे हम लोग बढ़ाएंगे। तो आज के लिए जो भी जानकारी यहाँ से मिला है, आधा अधूरा जानकारी इसको आप लोग मान के चलिए, इसमें एक एक चीज का बड़ा बारीकी से बोलने से इसमें और भी समय लगेगा, लेकिन नेक्स्ट बार के लिए निश्चिंत है कि हम लोग नेक्स्ट बृहस्पतिवार जो आ रहा है, आखिरी बृहस्पतिवार, उसमें शादी विवाह का जो है नेक दस्तूर पर हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे उसमें मुंडा क्षेत्र में, उरांव क्षेत्र में, और जो कहे कि इतिहास के बारे में है कि यहाँ पर जो उरांव लोग आए तो दो तरह का पूजा का भी जो बात यहाँ पर आया कि सादा पूजा और बलि प्रथा। तो सादा पूजा और बलि प्रथा उरांव और मुंडा के का कि मुंडा क्षेत्र में यहाँ पर जैसे बोला मुड़मा, ऐतिहासिक जगह का भी नाम जो है उसके पीछे जैसे उरांव लोग का बोला जाता है कि बड़ा बड़ा लोग चुंदी रखते थे, ये हम नहीं कह रहे, मतलब हमारा पूर्वजों के द्वारा जो सुना गया था कि बड़ा बड़ा बाल होता था, चुंदी रखते थे। तो मुंडा राज में आने से यहाँ जो समझौता हुआ मुंडाओं से कई चीजों पर, जैसे भाषा को लेके समझौता हुआ यहाँ पर, तो इस जो मुंडा लोग जो पूजा पद्धति यहाँ पर किया, और इसीलिए कुछ जो पूजा जो है वो मुंडा विधि विधान से होता है, कुछ पूजा जो होता है वो उरांव विधि विधान से होता है। दोनों को में सम्मिलित करते हुए एक सादा पूजा और एक बलि पूजा का ये व्यवस्था सरना में दिया गया है। तो ये चीज को अभी जो हम लोग गए थे, रवि जी गए थे, हम लोग यहाँ क्या जगह का नाम था, किन्नी गए थे, तो वहां पर क्या हुआ कि मुंडा लोग जो है उरांव को थोड़ा अलग करते थे, वो लोग पहले पूजा करेंगे तो और उरांव लोग बाद में करेगा, इस तरह का वहाँ व्यवस्था बना हुआ था। फिर हम लोग समझाए उनको, लोग बोला भी नहीं हम लोग से गलती हो गया, प्रार्थना सभा तो कर रहे हैं, जैसे रवि जी बताया कि प्रार्थना सभा से हो तो रहा है लेकिन सब जगह अलग अलग हो रहा है। तो एकरूपता करने के लिए मंथली बैठक खासकर अगुआ लोगों को एकदम जरूरी है। तो इसलिए जैसे हम लोग का गुमला जिला का जो 21 गो पदाधिकारी, हम लोग का लोहरदगा तमाम जिला का पदाधिकारी लोग जो है हम लोग इसको तय करेंगे, प्रदेश अध्यक्ष रवि जी हैं, केंद्र से हम लोग आदेश करेंगे पूरे जिला का
लोगों को बुलाएंगे और उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा एकदम पूजा पर। तो एकदम एक एक व्यक्ति को जानना है कि लाल मुर्गा क्यों, सफेद मुर्गा क्यों, काला मुर्गा क्यों, चितकबरा क्यों, उसके पीछे एकदम दर्शन है और बताएंगे उसको हम लोग, और उसको जानना पड़ेगा ताकि विवाद नहीं होगा, है ना। सिंदूर कहे देना है, नहीं देना है। शादी विवाह में जैसे नेक चार जो होता है, जो महिलाएं जो करती हैं, अभी शादी विवाह में बहुत तरह का व्यवस्था चल रहा है। तो हम लोग का उराव लोग में 4 तरह का जो शादी होता है, उसको अब नेक्स्ट बार बताएंगे शादी वाला में 4 शादी का जो नाम है, क्या क्या शादी होता है, तो उस चीज को हम लोग बताएंगे। तो इस पर हम लोग को क्या करना है कि जानना है। तो प्रार्थना सभा में वहां पर जाने के बाद में जैसे लोग दाढ़ी में ही अनादि किया, वहां वाला प्रार्थना सभा में दाढ़ी में प्रार्थना किया, अनादि सरनामे करबे नहीं किया। तो गलती उन लोग का नहीं है, जो वहां पर अगुवाई जो करते थे, और भी कमेटी वहां पर है कि नहीं, और जो कमेटी है वो लोग वहां का सचिव है, महासचिव, सब लोग आए थे, लेकिन सब लोग नेता लोग, कोई जिला परिषद है तो कोई मुखिया है, वही लोग पदाधिकारी वहां का बना हुआ है। तो वहां पर रवि जी वहां अपना संदेश में कहे कि भाई हम लोग पूरा नेक दस्तूर को लेके राजीव बड़ा सरना प्रार्थना सभा जो है वो पूरे इस लाइन को लेके जा रहा है, और वहां पर हम लोग एकदम आखिरी तक थे, वहां आखिरी तक। तो हम लोग उस बात को वहां कहे कि हम लोग यहाँ आते हैं भीड़ को देखने के लिए नहीं आते, हम लोग के लिए अगर एक आदमी भी कहीं पर अगर है और सरना धर्म के बारे में जानना चाहता है, सरना विश्वासी है, तो हमारा फर्ज है तो उसको हम पूरे धर्म अध्यात्म के बारे में उसको हम लोग जानकारी दें, तभी ना विश्वास होगा कि हमारा धर्म बड़ा कैसे है, हमारा धर्म औरों से महान कैसे है। जैसे अभी जो हम व्याख्या की, बहुत शॉर्टकट में व्याख्या किए हमारा प्रकृति पर्व के बारे में, क्योंकि इसके बारे में कितनों आप बखान करेंगे, कितनों बारे में उसका महत्व को बताएंगे, प्रकृति के बारे में वो कम ही होगा। क्या हम गलत बोल रहे हैं? तो मतलब सूर्य को क्या दिखाने के समान होगा? दिया दिखाने के समान होगा। तो इसलिए हम लोग धीरे धीरे राजीव बड़ा सरना प्रार्थना सभा का खासकर महानगर कमेटी है, तो महानगर कमेटी से जो लोग भी आए हैं रांची महानगर से, तो महानगर कमेटी का एक एक व्यक्ति इस बार जय टू वार्ड है, कोशिश कीजिए वहां एक ही क्यों ना एक ही आदमी वार्ड में हो। हम लोग को चाहिए कार्यकर्ता, है कि ना, हम लोग को चाहिए कार्यकर्ता जो समाज को आगे बढ़ाना चाहता है। हम लोग को भीड़ से अगर एक आदमी, जैसे यहाँ पर मेरे मन में आया, यहाँ रंथू जी थे 93 में यहाँ स्कूलिंग करते थे लोग, 93 से यहाँ स्कूल करते थे रंथू जी, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के माध्यम से यहाँ यह पढ़ाते थे स्कूल में। तो 93 से लेके आप सोच लिए अभी तक कार्यक्रम यहाँ चल रहा है। तो मेरा कहने का मतलब रंथू जी एक थे, हम एक थे, और करते 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 रवि जी हुई, आप लोग हुए, सब जुड़ते करते पूरा दुनिया जुड़ दिए हम लोग। तो महानगर कमेटी में जो लोग भी आज हैं, कोशिश ये करना है कि आखिरी बृहस्पतिवार का मीटिंग, आप बाकी दिन कहीं छूट जाएं, लेकिन आखिरी बृहस्पतिवार का जो इसीलिए रखा गया है कि सभी जिला का पदाधिकारी लोग को भी बुलाया जाएगा। आज तो बंदी के चलते कुछ लोग नहीं आ पाए, पक्का जैसे रवि जी बताया कहाँ कहाँ घूम के पहुंचे हैं, टाइम से हम लोग आ भी नहीं पाए। तो इसी तरह का भी हम दूसरे जिला से भी बात किए, जैसे अभी गुमला जिला से आए हैं, संजय जी आए हैं, हम लोग की चिंता महान आई है, तो और बाहर जिला से पता नहीं कौन कौन और लोग आए हैं। तो इस तरह से ये पहला दूसरा बैठक चल रहा है। हमको लगता है साल भर होते होते हम लोग इसमें सज जाएंगे और बारीकी से नेक और दस्तूर को बताया जाएगा, और सालों भर का भजन हमारा कैसे होगा, हमारा करम का, सरहुल का, जतरा का, समय समय पर उस गीत, जैसे भी हम लोग 2-4 ठो घोटांग राग में जो गाना होता है उसको भजन के रूप में ही उसी राग में उस गाना को गाया गया है ना। तो जैसे अनादि प्रार्थना भी यहाँ पर आपको जतरा राग में भी गाया जाता है, जतरा राग। तो जैसे हम लोग जो अनादि प्रार्थना करते हैं, तो जतरा राग में अगर उसको गाएंगे वो और मिठास उसको लगेगा। तो इस तरह का चीज उसको आप किसी भी राग में भी आप गा सकते हैं, उसको और सुंदर आप बना सकते हैं। तो ये तब होगा जब हम लोग यहाँ पर आएंगे। जैसे बहुत कुछ, जैसे क्या होता है कि अभी रवि तिग्गा जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, तो क्या रवि तिग्गा जी सभी जगह पर पहुंच सकते हैं क्या? हम राष्ट्रीय अध्यक्ष है, क्या सभी जगह पर हम जा सकते हैं क्या? तो इसमें क्या होगा कि जैसे हम लोग बारी बारी से कहीं पर चिंता जी को कहते हैं कि आप चले जाइए बंगाल,
कभी बोलते हैं रवि जी का जिम्मा है प्रदेश का, लेकिन इसके बावजूद भी इनको असम भेजा जाता है कि नहीं रवि जी को असम जाना है। क्यों? कि आदमी का कमी है। अब रवि जी को महानगर भी देखना पड़ेगा, वहां पर जाना पड़ेगा, तब तो काम हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो बहुत बड़ा दायित्व है हम लोग का, एक एक आदमी का इतना बड़ा दायित्व है। जैसे हम लोग यहाँ पर जैसे भी हर एक बृहस्पतिवार को करते हैं, तो जैसे यहाँ पर जैसे आप लोग बहन लोग जो हैं, और हम लोग क्या करेंगे, हर एक बृहस्पतिवार कोई बृहस्पतिवार रवि जी चले जाएंगे। हो सकता है जैसे प्रदेश अध्यक्ष हैं, हो सकता है चतरा जिला का, जैसे वहां 22 तारीख को बैठता है लातेहार, तो लातेहार में पूरा जिला का उस दिन बैठ रहा है। लातेहार जिला में 22 तारीख को लोग बैठता है, तो उस दिन रवि जी चले गए, किस दिन? 22 तारीख को वहां। और दूसरे तारीख को लोग बैठ रहा है चतरा जिला वाला लोग, और फलना तारीख को बैठ रहा है गुमला जिला वाला लोग। तो वहां क्या होगा, एक 22 तारीख को रवि जी वहां चले गए, और कोई हम लोग का किस्पुटा जी हैं वो चतरा चले गए। तो हमारा 2100 पदाधिकारी जो है, महीना में एक दिन वो क्या करेगा, सब जगह बाहर चला जाएगा। प्रतिनिधित्व उसको क्या होगा, तो वो जाना ये सीखा हुआ रहेगा, तभी तो जाके वहां बता पाएगा। जो चीज हम लोग यहाँ बताएंगे आप नोट कर लेंगे, और नोट करने के बाद उसी विषय पर आपको बोलना है। जितना मैंने जानकारी आपको मैंने दिया गया, आप उससे बाहर से बोलिएगा, कोई सवाल कर देगा तो फिर आदमी फंस जाता है ना। तो जितना चीज आप जान रहे हैं उतना ही चीज वहां बोलना है, और वहां कमेटी में जाके उसी तरह का। अब बड़े बड़े सभा में यही होता है, आपको जानकारी के लिए हम बता रहे हैं कि जो चीज को नहीं जानते हैं लोग, उसको यूट्यूब हो, फेसबुक हो, फलना चीजें उसको नहीं डाला जाता है। हम लोग में क्या होता है कि आप देखे होंगे अंदाजी कहीं पर पूजा हो रहा है, जैसे यहाँ पर ये चित्ररंजन गांव का कई जगह का जो प्रोग्राम हम कई दफा हम उसको मना भी किए, और जगह पर जो चीज विकृत हो रहा है, गलत ना चला जाएगा। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई वाहन का भरनी हो रहा है, साड़ी साया सब अगर खुल, कभी कभी होता है ना, कपड़ा उपड़ा मतलब बिखर जाता है, तो आप वो चीज को अगर दिखा रहे हैं तो मैसेज गलत ना चला जाएगा। या कोई आदमी कहीं पर लड़ाई चल, जैसे यहाँ पर बैठे हुए हैं जो भी यूट्यूब वगैरह, पिछले बार यहाँ क्या हुआ कि कोई भी बात हम लोग यहाँ पर बोल रहे हैं, कोई भी फैसला नहीं हुआ है, और वो चीज को यूट्यूब में चला दिया। जब यूट्यूब में चला दिया तो मैसेज गलत हो गया। इस तरह का बात को हम लोग को क्या करना है कि जो लोग यूट्यूब चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, जैसे मेरे द्वारा अगर कोई बात हम बोले जिसको आपको लग रहा है अटपटा ना, उस चीज को क्या करना है, पूछना है कि इसका बात क्या, तभी आप उसको डालना है। रवि जी कोई बात अगर बोले, कोई भी पदाधिकारी उस तरह का बात हुआ है, लगता है आप इसका मेंबर हैं, सदस्य हैं, इसको भेजने से हमको गड़बड़ होगा, तो उसको जल्दी फ्लैश नहीं करना है। उसी चीज को आपको देना है जो कि आप इसको भेजेंगे, तो जिससे सबको क्या होगा, प्रेरणा मिलेगा। वही चीज को हम लोग को डालना है। तो इसका विशेष ख्याल आप सभी लोगों को रखना है। तो मेरी बातों का हम यहाँ पर अंत करते हैं। बाकी बारी बारी से हम लोग बना रहे हैं रूटीन, और रूटीन के अनुसार एक एक चीज को धीरे धीरे है कि सरहुल के बारे में चर्चा करना दिन भर करेंगे, रात भर करेंगे, फिर भी खत्म नहीं होगा। एक एक टॉपिक पर बहुत ही विस्तार से हम लोग जाएंगे, तभी उस पर निष्कर्ष पर हम लोग पहुंच सकते हैं। बहुत बड़ा चीज है, बहुत एकदम छोटा नहीं किया, 4 लाइन में बोल दिए और प्रकृति के बारे में हो गया, ये असंभव है। इसमें बहुत दर्शन है, बहुत गहराई है, कि इस पर जितना आप गोता लगाएंगे उतना गहराई में आपको अच्छा चीज मिलता चला जाएगा। तो हम लोग आज एक और यहाँ एक मीटिंग होना है, हम चाहेंगे कि सभी लोग यहाँ पर आए हैं, वो लोग भी रहेंगे कम से कम आधा घंटा। निश्चित रूप से सुबह में हम लोग जो थे और अभी हम लोग जो हैं, उसमें काफी अंतर आया कि नहीं आया? तो अंतर कैसा आया? हम लोग का हाथ पैर जितना था उससे ज्यादा बढ़ गया। 2 हाथ था, 4 हाथ हो गया। पैर और बढ़ गया किसी का? नहीं। तो अंतर आता है सोच से, है ना? तो कोई भी चीज, जैसे मान लेते हैं भगवान बिरसा मुंडा, जो 25 साल का उम्र में देश के लिए जान दिए, उनका भी 2 ही हाथ था, 2 ही पैर था, लेकिन उनका सोच में अंतर था। सोच ऐसा था कि उस उम्र में वो अपना प्राणों का आहुति दिए और देश के लिए जान तक दी, है ना? तो हम लोग का जो सोच है, यही हम लोग का काम करता है। हम लोग का हाथ पैर ऐसे ही नहीं चलता है। आदमी जिसका 2 हाथ है, 2 पैर है, लेकिन किसी किसी को कुड़िया बोला जाता है। काहे?
वो दिमाग से ठंडा गया है, वो काम ही नहीं करना चाहता है। हाथ पैर तो है, तो खाली हाथ पैर रहने से काम नहीं होता है, सोच बनाना जरूरी है। तो हम लोग जो अंतिम बृहस्पतिवार को यहाँ जुटते हैं इसलिए कि हम लोग अपने सोच को डेवलप कर पाए, उस पर जानकारी स्टोर कर पाए। मोबाइल आप कितनों का लीजिएगा, उसमें अगर बढ़िया सॉफ्टवेयर नहीं डाले रहिएगा वो काम नहीं करेगा। तो जितना जरूरी हार्डवेयर है उतना जरूरी सॉफ्टवेयर है। तो आज ये जो बिफे को हम लोग जमा होते हैं, ये एक तरह से हम लोग का सॉफ्टवेयर को तैयार करता है ना। तो हम लोग कई गांव से बिलोंग करते हैं, वहाँ हमारे महतो, पहान, मुड़ा, पैनभोरा, कोटवार बहुत लोग होते हैं, लेकिन उनका दायरा होता है। कोई पहान एक मौजा से निकलकर दूसरा मौजा में पूजा कराता है। पहान का दायरा कितना है, एक मौजा, वो दूसरे मौजा में जाकर पूजा कराता है। लेकिन इतना सारा चीज को अगर हम लोग को सीखना है तो उसके लिए मान लेते हैं मेरे गांव में जो बुजुर्ग लोग हैं, जो पहान लोग हैं, वो जितना जानते हैं उससे तो हम लोग सीखेंगे, लेकिन उतना ही से सारा चीज को हम लोग नहीं जान पाएंगे। तो उसके लिए हम लोगों को बृहद रूप से सीखना है। तो आज समाज में धर्मगुरु बंधन टीका जैसे लोगों का जरूरत क्यों पड़ा कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा सीख पाए, पूरा देश दुनिया का जानकारी हम लोग ले पाए, है ना। हम लोग जैसे हम लोग पादरी को देखते हैं, वो लोग बहुत पढ़ाई लिखाई करने के बाद, पूरा बाइबल का स्टडी करने के बाद एक लेवल तक आते हैं, तब जाके उनको पादरी का अभिषेक कराया जाता है ना। लेकिन हमारे पहाड़ लोग के लिए तो हम लोग डिग्री डिप्लोमा तो नहीं बोलते हैं, वो पूजा पाठ नेक चार जानते हैं, और उनको जो सूप जो घुमाया जाता है उसके माध्यम से, और भी कई नेक होता है उसके माध्यम से पहाड़ चुना जाता है ना। वहाँ कोई किताब कॉपी और पढ़ाई लिखाई वाला डिग्री डिप्लोमा नहीं देखा जाता है। तो वो चीज़ है। तो हम लोग को बहुत सारा चीज़ जानना है। तो इसी तरह से एक जगह बैठेंगे, हम लोग इस तरह से बात विचार करेंगे, बहुत सारी चीज़ों को सीखेंगे। निश्चित रूप से इस तरह से अगर होता रहा, एक साल होते होते अगर जो लगातार अंतिम बृहस्पतिवार को इस पूजा प्रार्थना में भाग लेंगे, एक साल बाद वो अपने आप में खुद परिवर्तन देखेंगे, उनके अंदर आत्मविश्वास आएगा, वो कहीं भी खड़ा होकर बेहतर बात को रख सकते हैं। तो इसलिए बहुत काम रहता है हम लोगों का, लेकिन उसके बाद भी महीना का अंतिम बृहस्पतिवार हर काम को छोड़ के उस दिन हम लोगों को अपना नहा धोवा के एकदम सीधा यहाँ पहुंच जाना है ना। यहाँ हमारे आज हम लोग सरहुल का जल्दी तैयारी करना बोल के जल्दी छोड़ने का बात हुआ था, इसलिए आज हम लोग खिचड़ी नहीं बनाए, नहीं तो खिचड़ी बनाने का बात था, लेकिन खिचड़ी जानने सीखने को मिला। उन्हें हम लोग तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और अगले बृहस्पतिवार हम लोग शादी ब्याह का एक एक नेक को हम लोग जानेंगे। हाथ जोड़ का इस्तेमाल क्यों करते हैं, सिलोट लोढ़ा का इस्तेमाल क्यों करते हैं, मेहमानी में पोरा जला के इधर उधर काहे देखते हैं, होता है ना। बहुत लोग तो मजा लगता है इसलिए भी देखता है, लेकिन उसका भी बहुत सारा कारण रहता है। और खाली मजा के लिए कर रहे हैं तो पोरा अगर नहीं मिला तो बोलेगा अरे बनता हूँ बोल के छोड़ियो देते हैं। लेकिन जब जान जाएंगे कि कितना जरूरी है तो फिर वो पहले से तैयारी रहेगा, कोई तो चीज नहीं छूटेगा, है ना। तो आज हम लोग बचा के रखेंगे तब ना बाल बच्चों को दे पाएंगे, और नहीं तो कल के दिन में बस इतने होगा, ये माला पिधाया वो माला पिधाया हो गया शादी। अब तो जो नहीं हुआ है उसको भी घुसा दिया है और इसी तरह से कर ले रहा है। तो सही चीज को जानना जरूरी है, जानेंगे तब जाके हम लोग बढ़िया से सब बात को रख पाएंगे। तो इतना ही करके अपनी बात को अंत करते हैं और की भी घोषणा करते हैं। तो जो जो नाश्ता मिला है उसको खाकर फिर हम लोग विदा